नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लोकतंत्र की बुनियाद मानी जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था आज भी विकास की दौड़ में पीछे छूटती नजर आ रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत ए श्रेणी में जगह नहीं बना पाई है, जबकि भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक यानी पीएआई की रिपोर्ट ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में 11,207 ग्राम पंचायतों में से 10,634 पंचायतों ने ही आंकड़े प्रस्तुत किए। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 1,580 पंचायतें बी श्रेणी में, 8,876 पंचायतें सी श्रेणी में और 178 पंचायतें डी श्रेणी में शामिल हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी पंचायत ए श्रेणी की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भी इस बात को स्वीकारते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने केवल ये कह दिया कि हम सुदृढ़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वार्ड पंचायतों का सम्मान नहीं होता, क्योंकि जब पंचायत की कार्रवाई लिखी जाती है तो उस कार्रवाई लिखने के बाद पंचों के दस्तखत नीचे नहीं होते, साइड में कराए जाते हैं। यानी उनका मत का, उनकी बात का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। वो बाद में उस पर कुछ भी लिख लेते हैं। यदि नीचे दस्तखत होते तो शायद उनका कद और बढ़ जाता, उनसे पूछताछ होती। लेकिन अब हमने प्रारंभ किया है कि साइड में दस्तखत नहीं होंगे, कार्रवाई लिखेंगे, उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखेंगे कि हमारे पास कितना संसाधन है, कितने काम कर सकते हैं। उसके बाद पंच काम उसके दस्तखत करेंगे। यानी सरपंच को मजबूरन जो उस मीटिंग में जो पास होगा वही करना पड़ेगा, और उसके ज़्यादा दाएं बाएं जाएंगे तो पुनः मीटिंग बुलाएंगे। अदरवाइज सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इसको मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। वहीं जब बात पंचायत से जुड़े लोगों की जाती है तो एक क्लास नहीं मिलने का कारण सामने आ जाता है। पंचायत प्रतिनिधि बताते हैं कि हमारे गांव में अभी भी सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। दलीय राजनीति की वजह से विकास के काम नहीं हो पाते। नतीजा ये होता है कि पंचायत विकास की दौड़ में पिछड़ जाती है। सरपंचों से पूरा संपर्क बना नहीं रहे जनता से, कार्यों में भी थोड़ी ढिलाई होती है। जिस जगह से वो जीत के निकलते हैं उन पे उनका ज्यादातर रहता है नियंत्रण, और उन पे वो फोकस रखते हैं। जहाँ से वो नहीं जीते वो गांव बिछड़ जाते हैं। बजट भी जिससे हमारे पास पंचायत लेवल पर कम ही आ रहा है बजट। तो अगर विधायक कोटे से काम पैसे मिलते रहे तो काम अच्छा होता है। विधायक कोटे से हमें पिछले 10-8 सालों से मिल नहीं रहे, इसी वजह से विकास के कार्य अधूरे रहे। जैसे पानी की समस्या हमारे गांव में बहुत ज्यादा है, यानी कि सिटी के नजदीक में, दूर भी नहीं है, 8 किलोमीटर उस गांव सिटी के पास में है। जब कोई पानी की मोटर खराब भी हो जाए ना, 3 दिन 4 दिन से पहले वो सही नहीं होती। तो लोगों में ये दिक्कत सबसे बड़ी है हमारे पानी के गांव के अंदर। ठीक है, एक ट्यूबवेल है, उससे क्या है कि वो 24 घंटे चल नहीं सकती, पानी लिमिट मात्रा में मिलता है, ये भी समस्या है। और विकास के कार्य हुए थे लेकिन ना के बराबर है। कैटेगरी भी सर इसलिए नहीं आती है कि सरपंच जो है अपने गांव, हमारे गांव का पिडमल सर का, वो क्या है कि ऊंची पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ है उनसे। तो वो एक गांव के 2 गांव है, एक पंचायत में एक गांव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरे गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जुड़ा होता नहीं, एक गांव में काम होता है, दूसरे गांव में काम नहीं होता है, तो पंचायत आगे एक कैटेगरी उसको मिलती नहीं है, क्योंकि दूसरे गाँव वाले शिकायत करते हैं। जैसे हमारे गाँव में है, हमारे गाँव में बहुत कम काम हुआ है। विधायक कोटे से एक 0% पैसे मिले नहीं है। दूसरे गांव में विधायक कोटे से पैसे मिले थे, वो एक तरफ लग गई। तो इसलिए पंचायत को क्या है कि सोचना चाहिए कि एक गांव में 2 पंचायतें तो बराबर भाग होना चाहिए। 1 रुपए के 2 भाग होते हैं, 50 पैसे इस तरफ 50 पैसे उस तरफ, लेकिन वो दोनों पंचायत जो सरपंच है वो एक तरफ लगा लेते हैं। इसमें क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत परेशान है, इधर काम होता नहीं है। पंचायत उन्नति सूचकांक की रिपोर्ट में पंचायतों के मूल्यांकन के लिए आजीविका, स्वास्थ्य, बाल विकास, जल उपलब्धता, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचा, सुशासन और महिला कल्याण जैसे 10 पैमानों को आधार बनाया गया है। लेकिन ये पैमाने जमीनी हकीकत पर कहीं नजर नहीं आते। ज्यादातर सरपंचों को इस बात का पता भी नहीं है कि पंचायत उन्नति सूचकांक भी कोई पैमाना है। सूचकांक में राजस्थान की पंचायतें नहीं आ रही। तो देखिए सर, इसके बारे में तो जो सूचकांक जारी करने वाले हैं
वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और रही बात विकास कार्यों की, तो आज हम जहाँ पर यहाँ पर खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत का एरिया है। पीछे तालाब है, पीछे सागर की प्रसिद्ध छतरियाँ हैं। तो ये जो एरिया है, ये पूरा ग्राम पंचायत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जिला परिषद के सहयोग से यहाँ पर अच्छा हम व्यू बना रहे हैं, पिकनिक स्थल बना रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम पूरे बीकानेर का सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट यहाँ पर बनाएंगे। और गांव के अंदर काम की बातें रही, तो गांव के अंदर जैसे सीवरेज का कार्य है वो निरंतर चल रहा है। स्कूल्स में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं, ये तमाम तो चलते रहते हैं काम, लेकिन ये है कि एक कैटेगरी नहीं मिल पाना, तो ये कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, कमी तो हमारी तरफ से तो हम हर विषय में बेहतर करते ही हैं, लेकिन इसके लिए अगर हमारे पास कोई अच्छे से डायरेक्शंस आए कि जो हैं कि इसमें सूचकांक में आप ये कार्य कीजिए, तो निश्चित तौर पर हम भी उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायतों का स्थान राजस्थान की मिले। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि बीकानेर से हमारी पंचायत का जो कार्य है आप विजिट कीजिए और सूचकांक में उसका प्रयास रहे हायर अथॉरिटीज़ तक हमारी भी बात पहुँचे। उधर दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा नई ग्राम पंचायतों का गठन पाइपलाइन में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नए नामों से विकास की तस्वीर बदलेगी? स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायतों को अधिकार मिले, बजट मिले और दलीय राजनीति ना हो, तभी विकास हो सकता है। कमियां पंचायत की तो जैसे देखो तो डिपार्टमेंट में उन पे जो निरीक्षण या सर्वे करने वाले हैं उन पे देखा जाता है। बाकी पंचायतों पे देखें तो पंचायतों में जैसे गांव में या पंचायतों का निरीक्षण करके देखा जाता है कि कहाँ पंचायतों में कितना विकास हुआ है। तो विकास के तौर पर जो भी है देख के उसमें जो भी है सरपंचों को वो कैटेगरी उसी के हिसाब देखनी चाहिए। जो भी है उनकी जो समिति है या जो भी कोई गठित जो भी सर्वे करते हैं उनके हिसाब से देखना चाहिए। पंचायतों में ग्राम विकास के हिसाब से कौन सी पंचायत है, कितना काम, कितना डेवलपमेंट किया है। तो रही बात जैसे हर पंचायत की, मान लो जो अपनी अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, हमारे भी पंचायत है उसमें जैसे भी काम हुआ है तो देखने में सड़क से लेके सड़क है, सिविल लाइन है, शिक्षा है, रोड है, तो कहीं खूब पानी के लिए ट्यूबवेल वगैरह, ये एक्स्ट्रा पानी जो सीवरेज का पानी ये जो अंदर ये इसको बोलते हैं वाटर क्या ट्यूबवेल वाले, तो काफ़ी विकास का काम किया है। ग्रामीण जैसे इंदिरा ये अपने प्रधानमंत्री आवास उसके लिए भी गांव में काफ़ी काम किए हैं। पंचायती राज को मजबूत बनाने के वादे हर चुनाव में गूंजते हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन नतीजों से सबक लेकर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक हर साल देश भर की पंचायतों को कैटेगरी जारी करता है। A, B, C और D 4 तरह की कैटेगरी होती है और जिस हिसाब से प्रोग्रेस होती है पंचायत की उसी हिसाब से कैटेगरी मिलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की 11,207 पंचायतों में से किसी को भी इस साल A कैटेगरी हासिल नहीं हुई है। बीकानेर में भी यही हाल है, दूसरी पंचायतों में भी यही हाल है। हम कारणों का पता करते हैं कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे जिसकी वजह से A कैटेगरी पूरे राजस्थान की किसी भी पंचायत को नहीं मिली, जबकि पंचायतों में बजट भी आता है, काम भी होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, पार्षद चुन के आते हैं, लेकिन बावजूद इसके A कैटेगरी नहीं मिलना ये अफसोस की बात है। और कैटेगरी की बात करें कि कैटेगरी किस तरह से मिलती है, तो पंचायत उन्नति सूचकांक जो है वो कई बातें ध्यान में रखता है, जिसमें हेल्थ, रोजगार, स्वावलंबन, हरियाली और भी कई तरह के पॉइंट्स हैं जिनके मद्देनज़र पंचायत उन्नति सूचकांक कैटेगरी जारी किया जाता है इसके तहत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की किसी भी पंचायत को A कैटेगरी में जगह नहीं मिली है। NDTV राजस्थान के लिए बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट।